और आज अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद की इस तारीखी सरजमीन पर आप तमाम के दरमियान में खड़े होकर इस गुनाहगार को अपनी बात रखने का अल्लाह एक मौका इनायत फरमाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम अपने एक सियासी सफर का आगाज गुजरात में करने जा रहे हैं। एक छोटा सा कदम हमने उठाया है। बोलो ओवैसी जिंदाबाद, बोलो ओवैसी जिंदाबाद, बोलो ओवैसी जिंदाबाद, बोलो ओवैसी जिंदाबाद, बोलो ओवैसी जिंदाबाद। इन पे खुदा का खास करम है, इन पे खुदा का खास करम है, सदा रहेंगे ये आबाद। बोलो ओवैसी जिंदाबाद। क्या गया हमसे टीवी चैनल के मोअज़्ज़िज़ जर्नलिस्ट ने हमसे सवाल किया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप मोदी और अमित शाह के गुजरात में क्यों आए हैं? महेश भाई आप सुने ना, आप थे, सुने। तो मैंने कहा यह सवाल आपका गलत है। गुजरात भारत का हिस्सा है। मैं भारत का एक बाशिंदा हूं, बाइज्जत बाशिंदा हूं, अव्वल दर्जे का सिटीजन हूं और मैं भारत में किसी भी कोने में जा सकता हूं। मैं और कुछ भी कहना चाहता था मगर नहीं कहा, इसलिए कि आपके दरमियान में उसका जवाब देना चाहता था। मैं हमारे वो मीडिया के लोग जिनके दिमागों में ये बात बैठ चुकी है कि ये गुजरात मोदी और अमित शाह का है, ये आपकी गलत सोच है, ये आपकी गलत सोच है, आपकी अनपढ़ सोच है, आप नहीं जानते। मैं तो ये समझता हूं और मानता हूं ये गुजरात गांधी का गुजरात है। ये गुजरात गांधी का गुजरात है और गांधी का गुजरात ही रहेगा, क्योंकि अमित शाह और मोदी गांधी से बड़े नहीं हैं, ना कभी होंगे इंशाअल्लाह। ये गांधी का गुजरात है और गांधी का गुजरात रहेगा। नहीं है। अच्छा सर, एफडीआई का मतलब अब समझाता हूं मैं। एफडीआई का मतलब यह है कि 5 फरवरी को ब्रैड शर्मन जो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव, उनके पास भारत के अमेरिका के सफीर गए, तो ब्रैड शर्मन ने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार को इंटरनेट खोलना चाहिए, भारत सरकार को पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। कौन होता है ब्रैड शर्मन जो भारत को सिखाए? ये एफडीआई है। और भारत सरकार का डिप्लोमैट, एम्बेसडर बैठकर उनका लेक्चर सुनता है और उसके बाद क्या होता है, 3 दिन के बाद आप कश्मीर में इंटरनेट खोल देते हैं। ये आप एफडीआई कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बात कश्मीर की आई, कौन है इम्तियाज, कौन है अबरार, कौन है इब्रार? इनको शोपियान में एनकाउंटर पर मार दिया गया, प्रूव हो गया। और ब्रिगेडियर आरा सेक्टर का जिसने इनको टेररिस्ट कहकर मारा, उसको अवार्ड देते हैं आप। सर, इन मरने वाले कश्मीरियों के लिए कौन रोएगा? क्या वजीर आजम रोएंगे? क्या वजीर आजम रोएंगे? क्या कोई रोएगा? अच्छा सर, एक और बात सर, एक और बात। हाँ, एक और बात आई कि शादी के घर में गुस्सा होता है। अरे कौन सी शादी की बारात है कि 18 लाख करोड़ टैक्स मिलता है और 36 लाख करोड़ ये सरकार खर्चती है? क्या शादी कर रहे हैं आप? वाह वाह, माने वाकई में आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी को सलाम कि 18 लाख करोड़ टैक्स में मिलते हैं, 36 लाख आप लोग शादी में खर्चते हैं। मुबारक हो आपको, बड़ी शानदार घर है ये शादी का। अच्छा सर, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर, 1 साल में 3 बड़े दंगे हो गए। एडवोकेट्स पुलिस, उसके बाद CAA का राइट हुए 50 से ज्यादा, उसमें लोग मारे गए। 20 से ज्यादा मसाजिद को नुकसान जला दिया गया। 26 जनवरी। सर, क्या ये सरकार जिम्मेदार नहीं है? 2 मिनट सर, क्या ये सरकार जिम्मेदार नहीं है? आपकी सरकार है, आपका होम मिनिस्टर, आप रोक नहीं पा रहे। आपकी कमजोरी और आपकी नादानी की वजह से, आप में दूरअंदेशी नहीं है, आप उसको अलाउ कर रहे हैं। और फैजान के कातिल कौन है?
क्यों नहीं पकड़ा फैजान के कातिल को आपने अब तक? जिन बच्चों को रोड पर मारा जा रहा था, जनगण मन बोला जा रहा था, एक तरफ तब तक नहीं पकड़े आप। अच्छा सर, आखिर में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट 11 में से 20 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग के सीमांचल मुस्लिम डोमिनेटेड है सर। सीमांचल में कटिहार, पूर्णिया, अररिया है सर। पूर्णिया का एयरपोर्ट, सिविल टर्मिनल का काम क्यों नहीं होता सर? अब आ जाइए सर माइनॉरिटीज पर। 3 स्कॉलरशिप स्कीम है, मैं पुकार रहा हूं, मुतालबा कर रहा हूं कि डिमांड करो। सरकार ने 2020-21 में 3 स्कॉलरशिप के लिए 2265 करोड़ का ऐलान किया। कितने पैसे आपने दिए? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 436 करोड़ रुपए। किसको झूठ बना रहे हैं आप? पढ़िए आप लोग। अच्छा सर, उसके बाद आप देखिए कि कितने लोगों को कितने माइनॉरिटी स्कॉलरशिप नहीं मिली। 36,000 माइनॉरिटी स्कॉलरशिप नहीं मिली। और सबसे ज्यादा इलिटरेसी मुसलमानों की है, लेडीज की है। आप बोलते नहीं है। इसीलिए सर मैं आखिर में आपके जरिए से हुकूमत से अपील कर रहा हूं कि आंदोलन होगा, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठेगी, संविधान को बचाया जाएगा। नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम है, दिल्ली सल्तनत के बादशाह या जहांपना नहीं है। जिल्ले-लाही का दौर खत्म हो चुका है, जहांपना का दौर खत्म हो चुका है। मोदी की आंखों में आंखें डालकर उनकी गलतियों को बोला जाएगा। इसलिए शायर ने कहा था कि जो चुप रहेगी ज़माने खंजर, लहू पुकारेगा अस्सी का। बहुत बहुत बोलो ओवैसी जिंदाबाद, बोलो ओवैसी जिंदाबाद, बोलो ओवैसी जिंदाबाद, बोलो ओवैसी जिंदाबाद, बोलो ओवैसी जिंदाबाद। इन पे खुदा का खास करम है, इन पे खुदा का खास करम है, सदा रहेंगे